किसी भी देश की प्रगति के मापदंड होते हैं यातायात के विभिन्न साधन, जैसे जल मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग। आजकल की व्यस्त जीवन शैली में हवाई मार्ग देश को जोड़ने का सबसे मुख्य साधन बन गया है। भारत में हवाई यात्रा की शुरुआत आजादी से पहले ही हो गई थी। तब से आज तक इस क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही है। भारत की प्रगति के साथ ही CSIR ने इस दिशा में काफी प्रयास किए। आजादी के पहले से लेकर अब तक CSIR अपनी 38 लैब्स और 4600 वैज्ञानिकों के साथ भारत की विकास की कहानी लिख रहा है। बेंगलुरु में स्थित CSIR की नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज इस क्षेत्र में लगातार शोध कर रही है और साकार कर रही है प्रधानमंत्री का एक दूरगामी सपना, मेक इन इंडिया। तेजस भारतीय वायुसेना का एक जाबाज सिपाही 30 साल के निरंतर शोध और प्रयोग के बाद तेजस जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान के विकास में CSIR NAL का अहम योगदान रहा है। तेजस आधुनिक होने के साथ साथ सबसे छोटा और हल्का लड़ाकू विमान है। मल्टी मोड रेडार, लेजर गाइडेड बॉम्ब ड्रॉपिंग या एयर टू एयर मिसाइल अटैक, ये तमाम खूबियां तेजस को किसी भी आधुनिक लड़ाकू विमान के समकक्ष खड़ा कर देती है। सारस भारत के वायु यातायात के लिए देश में विकसित किया गया पहला यात्री विमान 29 मई 2004 को अपनी पहली उड़ान भरने से आज तक जहां देश वायु यातायात में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है, वहीं कई करोड़ डॉलर्स की विदेशी मुद्रा की भी बचत हुई है। हंसा 2 सीटों वाला ये छोटा विमान बड़े काम करने वाला है। CSIR NAL द्वारा विकसित किए गए इस विमान ने बहुत जल्दी अपनी जगह बना ली। फ्लाइंग क्लब्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और हॉबी क्लब्स में इसकी बहुत मांग है। CSIR NAL के कॉम्प्लेक्स में ही है ऑटोक्लेव कॉम्प्लेक्स। ऑटोक्लेव का उपयोग किसी भी कंपोजिट कंपोनेंट को निश्चित दबाव, निश्चित तापमान और वैक्यूम की परिस्थितियों में जांचने के लिए होता है। CSIR NAL का बनाया हुआ Mark 4 ऑटोक्लेव भारत में विकसित किया गया सबसे बड़ा ऑटोक्लेव है। एरोडायनामिक प्रेशर की जांच के लिए विंड टनल एक बहुत ही उपयोगी यंत्र है। टनल के बीच के हिस्से में रखे हुए भाग को तेज हवा के दबाव में टेस्ट किया जाता है। इसमें लगे हुए सेंसर्स विमान या उसके किसी भी हिस्से पर पड़ने वाले एरोडायनामिक फोर्स, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी एरोडायनामिक विशेषताओं का सही आकलन कर लेते हैं। ये सारी जांच कॉम्प्लेक्स में ही हो सकती है। खराब मौसम विमानों के आवागमन को बहुत बाधित करता है। दृष्टि नामक यंत्र के आविष्कार ने इस समस्या से छुटकारा दिलाने में काफी मदद की। CSIR NAL द्वारा विकसित इस तकनीक से खराब मौसम के दौरान भी विमान के चालक को हवाई पट्टी की काफी सटीक जानकारी मिल जाती है। अपने आविष्कारों के कारण आज नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज का नाम CSIR की प्रमुख लैब्स में शुमार है। इस संस्थान की खोजों और परीक्षणों को खुद भारत के साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने देखा और सराहा। सारस एयरक्राफ्ट के परीक्षण के समय उन्होंने वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाया। अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर डॉक्टर हर्षवर्धन CSIR NAL के कार्यकलापों का निरीक्षण करते रहते हैं। हर परीक्षण की छोटी से छोटी जानकारी हासिल करके डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैज्ञानिकों को अपना कीमती परामर्श दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन की लगन और मेहनत ने दिखा दिया कि नेतृत्व का मतलब ही है कठोर परिश्रम और सही मार्गदर्शन। CSIR हमारा सच्चा मददगार, देश के लिए करता नए आविष्कार, जीवन को ये स्वस्थ और उन्नत बनाए, नव उद्योगों का सृजन कराए। CSIR किसानों की आय बढ़ाए, टेक्नोलॉजी का असीमित भंडार। CSIR हमारा सच्चा मददगार, देश के लिए करता